हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक व्यूअर ने मेरे को पूछा था कि पीसी के माल में ऑटो लिंक कॉलर में रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, बॉबिन ज़्यादा फेंक रहा है और रिम फ्रेम का स्टार्टअप ब्रेकेज कैसे कम किया जाए। कोई बात नहीं, दोनों चीज़ का मैं आज बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए स्टार्टअप ब्रेकेज कैसे कंट्रोल किया जाएगा। रिम फ्रेम का स्टार्टअप ब्रेकेज जो होता है हमेशा 2% से नीचे नीचे रहता है, जबकि अपना रिम फ्रेम ब्रेकेज 3.5% 3% मानते हैं, तो स्टार्टअप ब्रेकेज उससे भी कम होनी चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप ब्रेकेज में जो स्पीड रहता है बिल्कुल शुरुआती स्पीड रहता है 7,000 8,000 10,000 ऐसे ही बिल्कुल मिनिमम रहता है, और फास्ट स्पीड का 80% स्पीड रहता है, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं जाता। और गेटिंग के टाइम में तो बिल्कुल और कम स्पीड रहता है, मतलब समझ लो एवरेज स्पीड 13,000 तक है ना, तो स्टार्टिंग में स्पीड 7,500 8,000 से चालू कर सकते हैं। तो रिम फ्रेम स्टार्टअप स्पीड का हो गया 2% के नीचे नीचे रहना चाहिए। उसके बाद देखो अंडर वाइंडिंग टू सेट एज पर काउंट। स्टार्टअप ब्रेकेज कम करने के लिए अंडर वाइंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंडर वाइंडिंग मतलब ये होता है जिससे रिम फ्रेम में ड्रॉप गिरता है तो नीचे जब रिंग रेल आता है पूरा बॉटम में 4-5 राउंड का धागा लपेट कर रहेगा, ताकि जब बॉबिन डंपिंग होगा वो धागा फंसा हुआ रहेगा, रिंग ट्रैवलर के साथ लगा हुआ रहेगा, धागा टूटेगा नहीं। काउंट के हिसाब से अगर अब ये नहीं रखोगे, अंडरवाइंडिंग नहीं रखोगे, तो समझ लो कम अंडरवाइंडिंग रहा तो धागा रिंग ट्रैवलर से बाहर हो जाएगा, तो स्टार्टअप ब्रेकेज ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो अंडरवाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट के हिसाब से इसको रखिए। कम का कोर्स काउंट है तो कम लेंथ रहेगा चलेगा, और फाइन काउंट है थोड़ा ज़्यादा लेंथ रखना पड़ता है। उसके बाद देखिए इफ ऑटो डंपिंग हार्डवेस्ट मस्ट कट ऑन स्पिंडल्स। ऐसा है हार्डवेस्ट का एक दिक्कत ऐसा है, जैसे अपन बॉबिन बिठाते हैं ना, जैसे ये समझ लो बॉबिन है, बॉबिन में जो स्पिंडल है, स्पिंडल में अपन बॉबिन ऐसे बिठाते हैं, बिठाने के टाइम में इस पोर्शन में ये हार्डवेस्ट लपट जाता है, अंडरवाइंडिंग के कारण हार्डवेस्ट लपट जाता है, और जितना कोर्स काउंट होगा उतना ज़्यादा हार्डवेस्ट उसमें लपट जाएगा। तो कोर्स काउंट समझ लो 12 काउंट 10 काउंट चला रहे हो तो हर अल्टरनेटिव में इसका हार्डवेस्ट कटवानी पड़ेगी। अगर मीडियम काउंट है 3-4 दिन में कटवाना, फाइन काउंट है तो 8-15 दिन में कटवाना, लेकिन हार्डवेस्ट कटवाना स्पिंडल का ऊपर से बहुत जरूरी है। हार्डवेस्ट अगर कटाओगी नहीं तो बॉबिन जब दबाओगी बॉबिन बराबर दबेगा नहीं, और जब रिम फ्रेम डंपिंग के बाद चालू करोगे उसी जगह धागा खुल जाएगा और स्टार्टअप ब्रेकेज बढ़ा देगा। उसके बाद देखो कोर्स काउंट में जल्दी जल्दी हार्डवेस्ट कटवाना, फाइन काउंट में थोड़ा लेट कटोगी चलेगा। करेक्ट प्रोफाइल एंड साइज ऑफ रिंग ट्रैवलर टू यूज। जैसे मटेरियल के हिसाब से आपको जो प्रोफाइल रिंग का हिसाब से जो प्रोफाइल चाहिए उसी प्रोफाइल का छल्ला ट्रायल करके ये करके इसको डालना पड़ेगा। अगर समझ लो रिंग ट्रैवलर आप भारी साइड डाल दिया, मतलब हैवियर साइड डाल दिया, तो रिंग ट्रैवलर हैवियर साइड डालने से क्या, जैसे अपन स्टार्टिंग करते रिंग फ्रेम तो छल्ला भारी होने के कारण धागा सब कट जाता है स्टार्टिंग में, तो भारी छल्ला भी नहीं चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट छल्ला डालना पड़ेगा जो चाहिए। बिफोर डंपिंग साइडर मस्ट गेट अप ऑल द एंड्स क्रील ओपन स्पिंडल्स। देखो जैसे अपना डंपिंग होने से पहले साइडर क्या करेगा, एक बार पूरा राउंड मार के जो माल खुला होगा इसको चालू कर देगा, जो धागा गिरा होगा चालू कर देगा, तो ये सब डंपिंग से पहले रेडी रखेगा, तो स्टार्टअप ब्रेकेज ऐसे ही अपना आप कम हो जाएगा। लपेट हुक हाइट मस्ट सेट परफेक्टली टू अवॉइड स्टार्टअप ब्रेकेज। लपेट हुक जो होता है, लपेट हुक बराबर साइज का लगना चाहिए, बिल्कुल काउंट के हिसाब से, पतला लगे तो फाइन काउंट में, मोटा लगे तो कोर्स काउंट के लिए लगे, लेकिन लपेट हुक का उसका जो सेटिंग है इसको बराबर रखना चाहिए, कम से कम मतलब लपेट हुक से फ्रंटल लिप जो होता है, मतलब बॉबिन का ऊपर से लपेट हुक सेटिंग बिल्कुल ऐसे ही 20 mm रहना चाहिए, तब जाकर वो बराबर स्टार्टअप ब्रेकेज कम रहेगा।
कार्ड्स मस्ट लिक्विमिस्ट टू अवॉइड हाई स्टैंडर्ड ब्रेकेज। जैसे रिम फ्रेम में अपना पीसी का ही बात चल रहा है, वो जो क्वेश्चन पूछे थे पीसी के बारे में, पीसी का ही बात चल रहा है। पीसी का माल चला रहे हो तो कार्ड्स का लिक्विड मिक्स भी करना जरूरी है, क्योंकि पॉलिस्टर की कंटेंट है। लिक्विड मिक्स का जोड़ा डालोगे स्टार्टिंग में ब्रेकेज कम रहेगा। उसके बाद देखो टॉप आर्म प्रेशर टू चेक इट शुड सेट परफेक्टली। टॉप आर्म का प्रेशर, जैसे पीछे वाला प्रेशर कम रहेगा, आगे वाला ज्यादा रहेगा, मिडिल वाला उसका बीच में रहेगा। ऐसे प्रेशर अगर बराबर सेट करके रखोगे तब जाके मतलब अनड्राफ्टेड वगैरह स्टार्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि मशीन में जब प्रेशर कम रहेगा तो अनड्राफ्टेड आएगा, स्टार्टिंग से यार्न ब्रेकेज बढ़ जाएगा। तो आर्म प्रेशर सेटिंग करना जरूरी है। सक्शन ट्यूब मस्ट वॉश टाइम टू टाइम। सक्शन ट्यूब जो होता है इसको बीच बीच में मतलब महीना 2 महीने में एक बार इसको निकाल के सर्फ पाउडर करके इसको बढ़िया से छोटा वाला बटर ब्रश में घिस घिस के साफ करके सुखा के भी लगाना चाहिए। उसका अंदर क्या वॉश टाइप का चीज भरा हुआ रहेगा, तो जैसे ही सक्शन करेगा वो बराबर सक्शन नहीं होगा, खींचेगा नहीं, तो वो दिक्कत जाएगा। स्पिंडल गेज, बटन रोल गेज, सैडल गेज मस्ट परफेक्ट। ये जो स्पिंडल गेज है, बटन रोल गेज है, सैडल गेज है, आज पर शेड्यूल, जैसे कहीं पे 9 महीने का है, कहीं 6 महीने का, आज पर शेड्यूल इसको मेंटेन रखना चाहिए। समझ लो आपकी स्पिंडल गेज खराब रहेगा तो स्टार्टअप ब्रेकेज ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज रेडी करके रखना पड़ेगा। देखिए स्टार्टअप ब्रेकेज के बारे में बता रहे थे, और उस पर देखो स्टार्टअप ब्रेकेज कैसे काम करेंगे। OSTC रनिंग थ्रू आउट शिफ्ट। अगर आपकी ओवरहेड ब्लोअर चलाते नहीं हो, बंद रखते हो, तो पूरा उसका मशीन का अंदर फ्लाई भरा हुआ रहेगा। जैसे डंपिंग करके चालू करोगे तुरंत ही फ्लाई सब चिपक जाएगा और स्टार्टअप ब्रेकेज बढ़ा लेगा। तो मैं बोलता हूँ ओवरहेड हमेशा रनिंग रखे। डंपिंग से 200-300 मीटर धागा से पहले बंद करके, मतलब 5-10 मिनट पहले बंद कर लो, लेकिन ओवरहेड चालू रखो। ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग, ब्रेक क्लीनिंग, लिफ्टिंग टेप क्लीनिंग, जक्की पुली क्लीनिंग, मतलब मशीन का ओवरऑल क्लीनिंग बराबर रखो। नहीं तो जैसे अपन डंपिंग के बाद स्टार्ट करेंगे, अचानक बटन दबाते ही तुरंत फ्लाई वगैरह बाहर फेंकेगा और ब्रेकेज बढ़ा देगा। और ड्राफ्ट जोन का क्लीनिंग, ब्रेकेज क्लीनिंग, ब्रेक्स क्लीनिंग, लिफ्टिंग टेप, जक्की पुली सब बढ़िया बढ़िया सफाई करके रखना पड़ेगा। और ब्रेक ड्राफ्ट मस्ट आज पर मटेरियल। ये ब्रेक ड्राफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी मटेरियल के हिसाब से ब्रेक ड्राफ्ट नहीं सेट करोगे, वो क्या होगा, जैसे आप चालू करोगे ना मशीन, तुरंत अनड्राफ्टेड देना चालू कर देगा। समझ लो आपकी ब्रेक ड्राफ्ट बहुत कम डाला, आपको ज्यादा चाहिए था तो कम डालेगा, तो एक अनड्राफ्टेड आएगा, वो साइड वाला बाजू वाला धागा को तोड़ता रहेगा, मल्टीपल ब्रेकेज बढ़ जाएगा। और उसके बाद देखो सीपीओ बैकर व्हील मैचिंग मस्ट परफेक्ट। जब भी देखो सीपीओ बैकर व्हील बराबर मैचिंग नहीं करोगी तो वो झटका मार के चलेगा, और झटका मार के चलेगा वो स्टार्टअप ब्रेकेज बढ़ा देगा। और नेमापिल फैन स्पीड टू चेक, डक्ट लाइन एयर लीकेज टू चेक। नेमापिल फैन जो होता है, जो अपना सक्शन ट्यूब का थ्रू नेमापिल फैन के अंदर जाता है, फ्लाई जाता है, शॉर्ट फाइबर जाता है। अगर उसमें नेमापिल फैन की समझ लो स्पीड कम है तो सक्शन कमजोर हो जाएगा। सक्शन कमजोर हो जाएगा तो वेस्ट खींचेगा नहीं, तो ब्रेकेज बढ़ता रहेगा। और उसका सक्शन डक्ट जो होता है, एल्यूमिनियम डक्ट होता है, कहीं कहीं लीकेज होता है, वो लीकेज भी बंद करना जरूरी है। लीकेज रहेगा तो सक्शन कमजोर रहेगा, फिर प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद देखो रिटर्न फैन जाली मस्ट क्लीन। रिटर्न फैन का जो रिटर्न फैन का जो हवा खींचता है, जो लोहे का ग्रिल रहता है, वो हमेशा बार बार सफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो सक्शन नहीं होगा, वही फ्लाई फ्लॉप सब ऊपर फेंकेगा। रिटर्न फैन चालू रखना भी जरूरी है। RH मस्ट मेंटेन एज पर मटेरियल। मटेरियल के हिसाब से RH भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपकी हो गया स्टार्टअप ब्रेकेज का। और एक चीज वो पूछे थे कि अपना लिंक कोडर में अगर ज्यादा इजेक्शन होता है, रिजेक्शन होता है, तो इसको क्या किया जाएगा। रिजेक्शन इसी कारण से होता है, समझ लो आपकी हाई सीबी आता है, मतलब धागे में सीबी ज्यादा है, समझ लो इम्परफेक्शन ज्यादा है, वो सब रिम फ्रेम की क्वालिटी से होता है। रिम फ्रेम क्वालिटी अगर खराब है, रिजेक्शन होगा ही होगा। तो इसीलिए
रिम फ्रेम का कैसे ब्रेकेज कम रहेगा, रिम फ्रेम में ब्रेक ड्राफ्ट कैसे बढ़िया रहेगा, रिम फ्रेम में बटन रोल गेज सैडल गेज बराबर रहेगा, स्पिंडल गेज बराबर रहेगा। और सिंपलेस का भी हर स्पिंडल का रैपिंग करके उसका रैपिंग सी भी निकालनी पड़ेगी। कभी कभी जोड़ा देखना आगे पीछे हो जाता है तो रैपिंग में फर्क आता है, रैपिंग में फर्क आएगा, सिंपलेस में थोड़ा सा फर्क आएगा, रिम फ्रेम में और बढ़ जाएगा, वही आ जाएगा हाई काउंट से भी आ जाएगा। वो ऑटो कॉर्नर में रिजेक्शन देगा, वो ऑटो कॉर्नर में रिजेक्शन देता है सबसे कारण है रिम फ्रेम और सिंपलेस का, और पीछे का है। ऑटो कॉर्नर से कोई दिक्कत नहीं है, लिंक कॉर्नर में कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का ये सब चीज सही कराओगे तो अपना आप रिजेक्शन कम हो जाएगा। और मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और प्लीज़ अगर नए हो तो मेरा वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए। थैंक यू।